सोचिए, एक शाम, नदी का किनारा, आचार्य चाणक्य शांत बैठे हैं, लेकिन उनके मन में विचारों का सागर उमड़ रहा है। उनके ठीक पास चंद्रगुप्त है और उसके चेहरे पर न एक अजीब सी बेचैनी है, एक उलझन। माहौल में एक खामोशी थी जो बस टूटने ही वाली थी। और फिर चंद्रगुप्त ने वो सवाल पूछा, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक है? वो कहता है, कभी कभी लगता है कि अगर सब कुछ कह दूं तो मन हल्का हो जाएगा। और सच तो ये है कि ये सवाल सिर्फ चंद्रगुप्त का नहीं है, ये हम सबका सवाल है। क्या अपने राज, अपनी परेशानियां किसी को बता देनी चाहिए? आचार्य बस हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, यही सोच तो सबसे बड़ा धोखा है। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जिसने चंद्रगुप्त को एकदम झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, ये दुनिया उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ती है जिनका दिल तो साफ होता है पर जुबान ढीली होती है। चाणक्य ने तब समझाया कि आज वो उसे वो 7 बातें बताने वाले हैं जिन्हें कभी किसी से नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही बातें आगे चलकर किसी के हाथ में हमारे ही खिलाफ एक हथियार बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उन 7 रहस्यों में से पहले 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये वो राज हैं जो हमारे जीवन की बिल्कुल बुनियाद से जुड़े हैं, हमारा घर और हमारा धन। तो पहली और सबसे जरूरी बात, अपने घर परिवार की समस्याएं कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य ने समझाया कि घर का झगड़ा हो, कोई मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ, जब ये बातें घर की 4 दीवारी से बाहर जाती है ना, तो लोग उसे सुलझाने नहीं आते। उन्होंने कहानी भी सुनाई थी। एक गांव में 2 भाई थे, खूब झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने गुस्से में आकर पंचायत में छोटे भाई की सारी बुराइयां गिना दी। जानते हैं नतीजा क्या हुआ? पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोगों ने उनसे किनारा कर लिया। और यहीं चाणक्य का वो सूत्र आता है कि लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। जब घर की दरारें बाहर दिखती हैं तो दुनिया उन पर मरहम नहीं लगाती, बल्कि उन दरारों को और भी चौड़ा कर देती है। वो हमारे दुख को बस एक कहानी बनाकर उसका मजा लेती है। इसलिए घर की बात घर में रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब आते हैं दूसरे राज पर। अपनी कमाई या अपने धन का खुलासा कभी किसी के सामने मत करो। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है मगध के उस राजा की कहानी जिसने बड़े गर्व से अपना सारा खजाना दरबार में सबको दिखा दिया। और फिर क्या हुआ? कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य ने हमला किया और सारा खजाना लूट कर ले गए। देखिए, अपने दौलत दिखाने का नतीजा बिल्कुल सीधा है। चोर, जलने वाले और मतलबी दोस्त, ये सब खींचे चले आते हैं। इससे बस तनाव बढ़ता है, असुरक्षा बढ़ती है और आखिर में मन की शांति और संपत्ति दोनों हाथ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर दौलत को छिपा कर रखा जाए तो सुरक्षा भी रहती है, मन को शांति भी मिलती है और संपत्ति की रक्षा भी होती है। चाणक्य कहते थे, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना ही है। चलिए अब अगले 2 रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। ये वो राज हैं जो हमारी महत्वाकांक्षाएं और हमारी कमजोरियों से जुड़े हैं। तो तीसरा रहस्य, अपनी भविष्य की योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूरी ना हो जाएं। चाणक्य ने एक व्यापारी का उदाहरण दिया था। उसने बड़े जोश में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बता दिया कि वो मसालों की एक बहुत बड़ी दुकान खोलने वाला है। उसकी बात सुनकर एक चालाक आदमी ने उससे पहले ही वैसी ही दुकान खोल ली और पूरा बाजार अपने कब्जे में कर लिया। देखिए, ये होता कैसे है? ये बहुत सिंपल है। कोई अपनी योजना समय से पहले बता देता है, उसका कॉम्पिटिटर ये सुनता है और उससे पहले एक्शन ले लेता है। नतीजा, मौका हाथ से निकल जाता है और काम शुरू होने से पहले ही खत्म। चाणक्य कहते थे कि हर विचार एक बीज की तरह है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको दिखा दिया तो कोई ना कोई उसे मसल ही देगा। और अब चौथा और शायद सबसे जरूरी रहस्यों में से एक, अपनी कमजोरियां कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य ने एक योद्धा की कहानी सुनाई थी जिसे तीरों से बहुत डर लगता था। उसने ये राज अपने सबसे करीबी दोस्त को बता दिया। कुछ समय बाद वही दोस्त दुश्मन से जा मिला और युद्ध में उसने सबसे पहले तीर उसी योद्धा की तरफ चलवाए। क्यों? क्योंकि उसे ठीक ठीक पता था कि वार कहां करना है। और यही चाणक्य का वो गहरा सबक छिपा है। कमजोरी तब तक ताकत है जब तक वो सिर्फ हमें पता हो। जिस पल वो किसी और को पता चल गई, वो हमारे ही खिलाफ सबसे तेज हथियार बन जाती है। दुनिया किसी की कमजोरी जानकर मदद नहीं करती, बल्कि उसका फायदा उठाने का इंतजार करती है। अब हम उन रहस्यों पर आते हैं जो हमारे अहंकार और हमारी सहनशीलता से जुड़े हैं। मतलब हम अपने अच्छे कामों को और अपनी तकलीफों को कैसे संभालते हैं। 5वां रहस्य, अपने दान का बखान मत करो। चाणक्य कहते हैं कि जो दान जुबान से बोल दिया जाए वो पुण्य नहीं रहता, वो अहंकार का प्रदर्शन बन जाता है।
जब किसी की मदद की जाती है और फिर उसका ढिंडोरा पीटा जाता है तो वो मदद मदद नहीं रह जाती, वो बस अपने घमंड को बढ़ाने का एक तरीका बन जाती है। देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। सच्चा दान निस्वार्थ होता है, गुप्त होता है और पुण्य के लिए किया जाता है, जबकि अहंकार का प्रदर्शन वो सार्वजनिक होता है, दिखावे के लिए होता है, प्रशंसा पाने के लिए होता है। चाणक्य के मुताबिक दान तो उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में चुपचाप जलता है। उसे कोई देखे या ना देखे, उसकी रोशनी एक दिन लौटकर जरूर आती है। छठा रहस्य है, अपने अपमान और अपनी हार की कहानियां कभी किसी को मत सुनाओ। एक योद्धा था जो एक युद्ध में हार गया। वो जहां भी जाता अपनी हार का रोना रोता था। शुरू शुरू में तो कुछ लोगों ने हमदर्दी दिखाई, पर बहुत जल्द वो मजाक का पात्र बन गया। और जब वो दोबारा मैदान में उतरा ना, तो लोग पहले से मानकर बैठे थे कि ये तो हारेगा ही। और यही चाणक्य की वो गहरी सीख है। अपमान को याद मत करो, उसे अपने भीतर की ताकत में बदलो। अपनी हार का ढिंडोरा पीटना ये अपने ही जख्मों को बार बार कुरेदने जैसा है। दुनिया किसी की ताकत पर विश्वास करती है, उसके टूटने की कहानियों पर नहीं। गिरकर चुपचाप उठ खड़ा होना, यही तो असली विजेता की निशानी है। तो अब हम आते हैं इन सभी सबकों के सार पर। चाणक्य का अंतिम और सबसे शक्तिशाली रहस्य जो इन सभी 6 बातों को एक साथ बांधता है। और 7वां और आखिरी रहस्य है, अपनी गहरी भावनाओं को, जैसे कि गुस्सा, मोह या दर्द, कभी किसी के सामने पूरी तरह मत खोलो। जब कोई अपनी भावनाएं किसी के सामने खोल कर रख देता है तो लोग हमदर्दी नहीं दिखाते, वो गणना करते हैं। वो हिसाब लगाते हैं कि इस इंसान की कमजोरी क्या है, ताकि सही मौके पर वहीं से उसे तोड़ा जा सके। भावनाएं भी धन की तरह ही हैं, जो चीज सबके सामने आ जाए उसका मूल्य अपने आप घट जाता है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। तो ये हैं वो 7 बातें जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। एक बार फिर से दोहराते हैं, परिवार के मुद्दे, धन और आय, भविष्य की योजनाएं, अपनी कमजोरियां, दान के काम, पिछली हार और अपनी गहरी भावनाएं। और अंत में चाणक्य ने कहा, पुत्र, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे ओढ़ लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है जो दुनिया के वार से बचाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ी ताकत क्या है, बोलना या चुप रहना? चाणक्य की ये सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता आज भी उतनी ही सच्ची है, उतनी ही प्रासंगिक है। और इसका जवाब हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।